डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैथ 601 का क्विज़ नंबर 1, जिसकी लास्ट डेट है आज 24। इसकी लास्ट डेट है हमारे पास क्विज़ की। तो मैंने क्विज़ अटैम्प्ट किए हैं एक दो, तो मेरे पास कुछ इसके करेक्ट स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हो गए थे। तो इसका मैं सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप इनको अच्छे तरीके से देख लें। और ये 100% एक्यूरेट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को मतलब कोई कन्फ्यूजन हो या फिर मे बी मिस्टेक मेरे से हुई भी हो, तो काइंडली आप लाजमी बता दिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे बता दिया करें ताकि उसकी करेक्शन की जा सके। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह से करेक्ट असाइनमेंट्स एंड क्विजेस के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्विज है जी, थोड़े आगे पीछे हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये है कि जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ इज, आपके पास 8 है, एंड एक्सपेक्टेड एंड स्केड्यूल duration of the complete project are 50 and 45 days respectively, then which of the following will be the standard normal variable of the project। ये आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन जो फाइंड करने वाला फार्मूला है उसको यूज़ करके प्रॉपर इसको सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर इसका बनता है -0.625। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। उसके बाद आगे जी, टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग अदर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश इफ नेगेटिव टेक इट 0। यानी कि वो कौन सा टाइम है जिसको जब हम फाइंड करते हैं और उसको जो बाकी सारे टाइम्स को जो है वो अफेक्ट नहीं करता, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास वो टाइम आ जाता है जी JE, यानी कि आपके पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस IL एंड प्लस D, ये आपके पास एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये आपके पास टाइम एंड प्लस ड्यूरेशन। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो इसको फिर एज ए 0, यानी कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फाइंड करने के लिए, जैसे टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट्स हैं, उनको फाइंड करने का ये फार्मूला है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड करने का फार्मूला है JE माइनस IL प्लस D, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, यानी कि इसमें 3 टाइम आपके पास होते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपके पास। आपने तकरीबन आपने अपना अंदाज़न तौर पे आपने इसमें अपना काम करना होता है, तो इसका जो टाइम है वो आपके पास कौन सा है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम जो है वो इस पे डिपेंड करता है। ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 3 इसके बेसिकली टाइम होते हैं। उसके बाद आगे है जी, इन द पॉसिबल वेरिएशन इन एक्टिविटी टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड डिवीजन विच इज डैश ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो ये आपके पास आ जाता है जी 1/6, जो इसका फार्मूला है वो होता है आपके पास डिवाइडेड बाई 6 के, जो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ एन एक्टिविटी MN of the 7 days duration start late on the 3rd day, and then which of the following will be the latest finish time। यानी कि अगर वो 3rd डे को स्टार्ट होती है और टोटल उसके 7 डे हैं, तो उसका लास्ट जो फिनिश टाइम है वो कौन सा होगा, वो इसका होगा 10 डेज, यानी कि 7 days plus 3 days is equal to 10 days। In the project a network diagram show the precedence relationship of the interrelated activities along with their corresponding activity dash, यानी कि एक्टिविटी टाइम, यानी कि वो टाइम जिनकी जो ड्यूरेशन होता है उसको और जो उनके प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको जो है वो सक्सेसर और प्रीडिसेसर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। विच ऑफ द टाइप ऑफ द पाथ विल बी क्रिटिकल इन द नेटवर्क फ्लो डायग्राम, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है स्टार्टिंग नोड से एंडिंग नोड तक, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ कहते हैं। The mean and the variation of the probabilistic nature of the activity time in the PERT are expressed by beta distribution, इसका correct option है। In CPM each activity, यानी कि critical path method, each activity has one deterministic time, while in the PERT यानी कि program evaluation and review technique each activity has dash probabilistic time, इसमें 3 टाइम है, मैंने आगे भी आपको बताया, इसमें आपके पास 3 टाइम होते हैं। Which of the following is the operation research process, operation research process में इसमें इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन रिसर्च प्रोसेस है, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन इज द करेक्ट। द नेटवर्क डायग्राम फ्लो डायग्राम फॉर द PERT एंड द CPM आर द सेम एक्सेप्ट फॉर डमी एक्टिविटीज़, यानी कि जो डमी एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है वो हमारे पास
डिफरेंस हो सकती हैं, बाकी इसमें इसके जो सारे रूल्स हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डमी एक्टिविटीज़ कहीं पे यूज़ होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं. इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर एन एक्टिविटी ऑफ द 6 days ड्यूरेशन, इफ इट्स लेट फिनिश टाइम इज ऑफ द 9 days, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लेट स्टार्ट टाइम. यानी कि 6 days की ड्यूरेशन है और उसका जो लेट फिनिश टाइम है वो 9 days है, तो इसका जो लेट स्टार्ट टाइम है वो क्या होगा, 3 days होगा. यानी कि 9 - 6 इज इक्वल टू 3. इन द फेज ऑफ द अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क फ्लो डायग्राम, तो फर्स्ट जो नोड होता है उसका जो हम टाइम लेते हैं वो हमारा 0 होता है, t इज इक्वल टू 0. यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम दोनों जो है वो वहाँ पे 0 लिए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन रिसर्च प्रोसेस. यहाँ पे आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन होता तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो भी हमारे पास एक प्रोसेस आता है ऑपरेशन रिसर्च में, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग है. डिले इन द क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लीड टू ऑल ऑफ द वर्ड, यानी कि ये सारी चॉइसेस अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो ये सारे इसके करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज़ नो इमीडिएट प्रेसिडेंस इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम. हेड इवेंट यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है उसको कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है. तो ये कुछ क्विजेस थे आपके, आई होप सो कि आपको इनकी समझ आ गई होगी. अगर किसी को कुछ भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो या इसका करेक्ट ऑप्शन जो मैंने लगवाया उसके अलावा कोई है तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दें. इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी और वीडियो लेक्चर के साथ. अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.